तो इतनी देर तक ये सारे आलम दीन चुप क्यों रहे, इतनी देर खामोश क्यों रहे? अगर बात करनी थी तो पहले बात करते। अब कुछ उलमा इकराम बोलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, या जिन्होंने मुलाकात नहीं की, उन्हें जब पता चला कि ये शिया उलमा के साथ आर्मी चीफ ने किया क्या है तो वो भी बोलना शुरू हो गए। अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा शफा नजवी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा अमीनुद्दीन शहीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और ये उलमा बता क्या रहे हैं? पहले तो आप ये बात ज़हन में रखें कि ये इतनी देर तक बोले क्यों नहीं, यानी इनके पास बहुत वक्त था, ये बात कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन अब ये बता क्या रहे हैं पहले जरा वो सुन लें आप। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है वो तौहीन आमेज अंदाज में बातचीत की है, यानी जैसे डांट टपट होती है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनको वार्निंग देने के अंदाज में आर्मी चीफ ने बात की उलमा इकराम से कि बंदे बन जाओ, और अगर किसी ने शरारत की या किसी ने चूं तक की ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये इस किस्म की एक वार्निंग वाली मुलाकात थी उलमा इकराम से आर्मी चीफ की। तो तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा, उलमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा, फिर एक एटिकेट्स होते हैं, आपने बुलाए हैं तो आप बात करते हैं, फिर आप बात सुनते भी हैं, तो अपनी बात कहकर आर्मी चीफ चले गए और बाद में उलमा इकराम के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए। उलमा को मेरी एक तो खबर की तस्दीक कर दी अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने कहा था ना कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि मैं मुकदमा चलवाऊंगा। तो ये अल्लामा हसनैन साहब ने मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी खबर भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ने जाएगा अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आवाज़ दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। याद रखिए, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की पार्लियामान ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने किया है, और इसके ऊपर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। हत्ता कि कैबिनेट और जो एक अप्रूवल होती है, बाकायदा तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया गया, और इसमें शराइत क्या है, ये मुआहदा क्या है, ये आज तक कौम के साथ शेयर भी नहीं किया गया, सामने लाया भी नहीं गया। बहरहाल वो कह रहे हैं जी, ताना भी ये दिया गया कि जिनको ईरान का ज़्यादा फिक्र है ना वो फिर ईरान ही चले जाए, यानी उलमा इकराम को ये ताना दिया गया। शिया उलमा इकराम थे, लाजमी बात है, ईरान एक शिया मुल्क है, तो जो शिया उलमा इकराम है उनकी उसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। जो देवबंद मौलवी हैं या वहाबी मौलवी हैं उनकी तरह थोड़ी सी सऊदी अरब की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होता है। जो सुन्नी है उनका अपना, हर एक का अपना अपना होता है, और ये सबका हक है। देखिए, अगर जमहूरियत है और सबको सबका हक मिलना चाहिए, तो सबका अपना अपना हक है कि वो अपने फ़िरके के मुताबिक, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से अपना फैसला करे, अपनी बात करे। तो उन्हें यह ताना दिया गया कि ईरान ही चले जाओ अगर ज़्यादा ईरान की फिक्र है किसी को। तो कभी कहा जाता है जो बेचारे लोग निकलते हैं वो फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें कहते हैं फ़लस्तीन चले जाओ, जाओ इतना शौक है तो फ़लस्तीन चले जाओ। तो मुश्ताक अहमद साहब को कहा गया फ़लस्तीन चले जाओ, वो चले गए। बाद में सबको मुसीबत पड़ी हुई थी, सारे जो है बगलों में झांक रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो सचमुच फ़लस्तीन चले गए। फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि जाओ ना, जाके कश्मीर खुद ही आज़ाद करवा लो। और भाई बात यह है कि हमने इतनी बड़ी फौज जो है उसको पाला है, इतनी बड़ी फौज जो है उसको अपना पेट काट के, अपना खून पसीना एक करके इतनी बड़ी फौज को हमने तैयार किया है। इस मुल्क को अपने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनाया है। इतनी बड़ी फौज, इतने सारे हथियार, और हमें यह बताया गया था कि जब जेरूशलम फतह होगा तो पाकिस्तानी फौज जाके फतह करेगी। ये फौज ने कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे थे।